OnePlus Nord ऑन और OnePlus Nord CE 5G के बाद अब गाइस बारी है OnePlus Nord 2 की। और गाइस ये फ़ोन OnePlus Nord से बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है डिज़ाइनिंग में भी, और इसके अंदर का मसाला में भी थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ रेंडर्स, कुछ इमेजेस लीक हुआ है इस फ़ोन के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन भी लीक हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में इस फ़ोन के बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे क्या क्या होने वाला है, मतलब इसका फ्यूचर हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना गाइस। मैं हूं आप टेक में, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैंने पीछे देखा मतलब इस फ़ोन की, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। क्योंकि गाइस इस फोन का डिजाइनिंग लगभग सेम है OnePlus की 9 सीरीज की तरह। अगर आप देखोगे पीछे के साइड कैमरा बम्प को, तो कैमरा मॉड्यूल आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। OnePlus 9 में अगर आप देखोगे तो जो कैमरा था वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा अलाइन था, और जो फ्लैश मिलर्स था वो राइट साइड में था। और अगर आप देखोगे इस फोन को, तो भाई यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल एकदम मिडिल अलाइन है, और फ्लैश लाइट को सब नीचे कर दिया गया है। तो भाई यही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिजाइनिंग वो थोड़ा सा OnePlus 9 से कॉपी करके, कॉपी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, क्योंकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने मिल जाएगा, जहाँ पे जो मेन कैमरा होगा वो 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का GN1 सेंसर देखने मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बढ़िया सेंसर है। लेकिन गाइस यहाँ पे OnePlus की जो ऑप्टिमाइजेशन है ना फोटोज़ को लेके, वो मतलब थोड़ा खराब होते जा रहा है। अगर उसको ठीक कर देता है तो ये सेंसर के साथ बहुत ही अच्छा फोटो आप निकल सकते हो। और अगर सामने भी आपने नोटिस किया होगा ना, तो सामने भी आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। OnePlus Nord ऑन में आपको डुअल कैमरा सिर्फ देखने मिलेगा, लेकिन गाइस इस फोन में आपको सिंगल कैमरा सामने दे दिया गया है। और गाइस ये जो कैमरा सेंसर है वो 30 मेगापिक्सल का है। OnePlus Nord ऑन से थोड़ा सा बेहतर फोन ये हो सकता है, लेकिन भाई यहाँ पे सामने कैमरा को कम कर दिया गया है। तो भाई मुझे लगता है कि बजट प्रॉब्लम होगा, या फिर इस सेंसर बहुत ही तगड़ा होने वाला है, पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना था OnePlus Nord CE 5G को लेकर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि OnePlus Nord CE 5G लेना चाहिए या फिर नहीं। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया था। उसके साथ साथ उस फोन से अलर्ट स्लाइडर बटन को भी गायब कर दिया गया था OnePlus Nord CE से। लेकिन गाइस इस फोन में फिर से अलर्ट स्लाइडर बटन को वापस ला दिया गया है। तो भाई जिन लोगों को अलर्ट स्लाइडर बटन पसंद है, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। तो भाई आप खुशियां मनाओ, आपके लिए अलर्ट स्लाइडर बटन फिर से वापस आ चुका है OnePlus Nord 2 में। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको हेडफोन जैक देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो गायब था, गायब ही रहेगा। OnePlus Nord में भी नहीं था, OnePlus CE में भी नहीं था, और भाई OnePlus Nord 2 में भी नहीं रहेगा। तो भाई कुछ नहीं कर सकते, हेडफोन जैक को भाई लोग मतलब फेंक दे रहा है, तो भाई आप क्या ही कर सकते हो, कंपनी नहीं दे रहा है। तो 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड पैनल आपको देखने मिल जाएगा इस फोन में। और गाइस इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने मिल जाएगा। और गाइस एमोलेड पैनल है तो ऑब्वियसली अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने मिल जाएगा। अंगूठा लगा के आप फोन को अनलॉक कर पाओगे। और गाइस अगर आप देखोगे तो OnePlus Nord जो था, वहाँ पे डिस्प्ले में थोड़ा सा टिंट इशू आपको देखने मिला था शायद, लेकिन गाइस इस फोन में शायद इसको ठीक कर दिया गया है, और 90 हर्ट्ज के साथ आने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होने वाला है। लेकिन गाइस जो सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे बड़ा चेंजेस करने वाला है इस फोन के अंदर OnePlus, वो है इसकी प्रोसेसर को। डायमेंसिटी का 1200 प्रोसेसर आपको इस फोन में देखने मिल जाएगा। इस OnePlus ने पहली बार यहाँ पे स्नैपड्रैगन को छोड़ के मीडियाटेक की प्रोसेसर की यूज कर रहा है इंडिया में, तो ये बहुत ही बड़ा चेंजेस है। लेकिन गाइस यहाँ पे 1200 जो प्रोसेसर को यूज किया जाएगा, उससे बेहतर होता अगर स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर को यूज कर लेते, क्योंकि भाई स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है मीडियाटेक के मामले में। और यहाँ पे जो मीडियाटेक की 1200 प्रोसेसर है वो आपकी 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना है, तो आपको थोड़ा बहुत बैटरी में मतलब देखने मिल जाएगा कि बैटरी कम खाएगा, ऐसे बहुत सारे आपको चीज़ें देखने मिल जाएगा। तो भाई ठीक है, डायमेंसिटी का यूज़ किया गया पहली बार, तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है इस फोन के। लगता है कि Realme X7 Max से मतलब मिलता जुलता एक फ़ोन होने वाला है। Realme X7 Max के अंदर अगर ऑक्सीजन OS को डाल दिया जाए और उसको प्रेजेंट कर दिया जाए, तो सेम फोन आपको देखने मिल जाएगा शायद। अब अगर देखा जाए बैटरी को, तो यहाँ पे आपको 4500 mAh का बैटरी देखने मिल जाएगा, और जो 65 वाट का ऑप चार्जर आपको नया जो आया है ना, उसके साथ आपको देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे बैटरी थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर है वो 6 नैनोमीटर पे बना है, और वो प्रोसेसर थोड़ा बहुत मतलब बैटरी कम लेता है, तो आपके बैटरी भी चल जाएगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब ये बात तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन गाइस लगता है कि OnePlus इस बार 2 रैम वेरिएंट के ऊपर काम कर रहा है, 8 on 28 और 12 256 GB के ऊपर। ये फ़ोन लगभग 30,000 रुपये के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर 6GB वाला एक वेरिएंट निकाल देना तो बहुत ही अच्छा होगा, 1-2 हज़ार में आपको कम में मिल जाएगा OnePlus Nord 2। तो इसके मतलब अगर निकालता है तो काफ़ी अच्छा बात आपके लिए हो सकता है। 30,000 का फ़ोन है, लेकिन गाइस शायद आपको पीछे प्लास्टिक ही देखने मिल जाएगा। अब ये बात तो कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन गाइस कंफर्म हो चुका है कि आपको साइड में प्लास्टिक का फ्रेम देखने मिलेगा। अब अगर सच में पीछे प्लास्टिक होगा, तो भाई मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा मतलब आगे चल पाएगा। अगर यहाँ पे ग्लास होगा या फिर मेटल कुछ होगा ना, तो बहुत ही अच्छा काम करेगा OnePlus। ऑब्वियसली गाइस ये फ़ोन 5G के साथ लॉन्च होने वाला है, लेकिन गाइस आप ऐसे सोचना मत कि आपको बहुत सारे बैंड्स देखने मिल जाएगा। आपको एक ही बैंड शायद देखने मिल जाएगा, N78 वाला जो बैंड है उसको। तो आप मतलब खुश मत हो जाना कि 5G मिल रहा है, बहुत सारे बैंड्स आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है।
अगर आपको OnePlus की फ़ोन चाहिए या फिर आप लोगों को शो अप करना चाहते हो OnePlus के फ़ोन है मेरे पास ऐसे करके, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होगा। और कुछ दिन वेट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या अपडेट आता है, कुछ मतलब नया ऐड होता है कि नहीं, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे, या फिर फ़ोन लॉन्च होने के बाद ही शायद हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस फ़ोन के अंदर एक्चुअली में हमें क्या क्या देखने मिलेगा और कितने प्राइस के अंदर मतलब बहुत ही अच्छा फ़ोन होगा या फिर नहीं। तो भाई हम वेट करेंगे। तो गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना और आपके प्यार भी दिखा देना। तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।